नेताजी के निधन के बाद हर किसी को उम्मीद थी कि भारत सरकार उनको भारत रत्न से सम्मानित करेगी। खासकर सपा के नेताओं को, समर्थकों को और नेताजी के चाहने वालों की ये उम्मीद थी कि केंद्र सरकार गणतंत्र दिवस के मौके पर उनको भारत रत्न देगी। लेकिन ऐसे में सरकार के द्वारा ऐलान किया गया कि दूसरे सर्वोच्च सम्मान जो रहता है पद्म विभूषण, वो यहाँ पर नेताजी को मिला। उनके साथ 6 और बड़े हस्तियों को यहाँ पर ये पुरस्कार मिलता नजर आया। लेकिन स्वर्गीय नेताजी को लेकर किए गए ऐलान पर सपा के कई नेताओं ने सवालात खड़े किए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा खुलासा किया कि आखिर पद्म विभूषण का ही पुरस्कार क्यों दिया गया सबके प्रिय नेताजी को। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिस तरीके से नेताजी ने अपने पूरा जीवन देश की समाज सेवा के लिए बिताया, जब भी बात आती थी तो वो हमेशा समाज सेवा के तौर पर ही एक समाज सेवक के रूप में नजर आए। तो इसी के चलते मोदी सरकार का कहीं ना कहीं ऋणी रहना चाहिए सपा के तमाम नेता, तमाम समर्थक, कार्यकर्ताओं को कि कम से कम नेताजी को यह बड़ा सम्मान मिला, क्योंकि देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान रहता है। योगी आदित्यनाथ ने तो अपनी बात साफ कर दी, लेकिन इन सब के बीच अपर्णा यादव और डिंपल यादव दोनों के ही सुर अलग नजर आए। अपर्णा यादव ने पद्म विभूषण का लेकर जब ऐलान किया तो यहाँ पर बीजेपी का ही तारीफ करती नजर आई। उन्होंने कहा कि बहुत सही फैसला है और नेताजी को यह सम्मान मिलने पर सभी को बधाई देते हैं जो नेताजी की सम्मान की लड़ाई लड़ते नजर आए थे। तो वहीं दूसरी तरफ डिंपल यादव गुस्से से आग बबूला होते हुए यहाँ पर कई सारी बयानबाजियां करती नजर आई। उन्होंने कहा कि देश के नेताजी को, जो कि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए कहा, अपने ससुर के जिक्र करते हुए कहा कि उनको ये सम्मान नहीं मिलना चाहिए था, उनको भारत रत्न ही मिलना चाहिए था। एक तरफ घर की छोटी बहू अपर्णा यादव पद्म विभूषण सम्मान मिलने से ही खुश नजर आई, तो वहीं डिंपल यादव भारत रत्न की ही बार बार मांग कर रही हैं। अब लगातार इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है कि आखिर स्वर्गवास नेताजी को कौन सा सम्मान दिया जाना चाहिए था। खैर, ये तो बात की बात है, पद्म विभूषण का सम्मान मिल चुका है, भारत रत्न के सम्मान की मांग की जा रही है। घर के छोटे से छोटे यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों की भी बात कर ले, जिसमें अर्जुन की बात कर ले, अदिति की बात कर ले, इन सभी ने भी जो एक अकाउंट है सोशल मीडिया पर, उसके जरिए मांग उठाई थी कि भारत रत्न ही मिलना चाहिए। तो दूसरी तरफ अपर्णा यादव की सुर अलग नजर आए जब बीजेपी का फैसला नजर आया। वो बीजेपी की तरफदारी लेंगे क्योंकि केंद्र सरकार में बीजेपी है और बीजेपी यानी मोदी सरकार अगर कोई भी फैसला लेगी तो अपर्णा की एक तरीके से मजबूरी कहें या सचमुच वो इस फैसले से खुश थी। लेकिन अपर्णा का बयान उनके पक्ष में ही सामने आया कि नेताजी को जो भी सम्मान मिला सही मिला और हम सब इससे खुश हैं। लेकिन डिंपल यादव की अभी भी मांग है कि उनको भारत रत्न ही मिलना चाहिए। आप सभी से पूछते हैं कि नेताजी के किए हुए काम को आप किस तरीके से यादगार बनाएंगे? क्या पद्म विभूषण का सम्मान ही काफी है या भारत रत्न का सम्मान उन्हें मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।